तो डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद फरमान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एक अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है इम्यूनाइजेशन, जो कि एग्ज़ाम के हवाले से इंतहाई अहम यूनिट है। और आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। इस यूनिट के सेकंड पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसके साथ इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इम्यूनाइजेशन यूनिट के फर्स्ट पार्ट को। इम्यूनाइजेशन यूनिट को हमारे पास एक्नॉलेज किया है सर इब्ने अमीन सर ने, जो कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग लेक्चरर हैं। ये इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें हमने फर्स्ट 5 ऑब्जेक्टिव्स को इस फर्स्ट पार्ट में कवर किया है। रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जो कि इस यूनिट का सेकंड पार्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम ये 5 ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इन पाकिस्तान का क्या मतलब है। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि इम्यूनिटी किसे कहते हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। इसके बाद हम वैक्सीन एक्सप्लेन करेंगे और वैक्सीन के डिफरेंट टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे। फोर्थ हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ वैक्सीन। 5 ऑब्जेक्टिव हमारा ये होगा कि वो कौन कौन से कंडीशन है कि जिसमें हम वैक्सीन नहीं लगा सकते। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। हमारे पास है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय अ पर्सन इज मेड इम्यून और रेजिस्टेंट टू एन इन्फेक्शियस डिजीज, टिपिकली बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। तो इम्यूनाइजेशन वो प्रोसेस, वो तरीकाकार है कि जिसमें हम किसी पर्सन में रेजिस्टेंट पैदा करते हैं किसी भी डिजीज की तरफ। और वो रेजिस्टेंस किस तरह हम पैदा करते हैं? वो हम पैदा करते हैं वैक्सीन की मदद से। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इम्यूनाइजेशन। मिसाल के तौर पे पोलियो के वैक्सीन पिलाए जाते हैं बच्चों को। तो इस वैक्सीन का काम क्या है? इस वैक्सीन का काम ये होता है कि वो बच्चों में रेजिस्टेंट पैदा करे। किस चीज के खिलाफ? पोलियो वायरस के खिलाफ। जब मैंने पोलियो वैक्सीन किसी बच्चे को पिला दिए, मतलब मैंने उस पर्सन को या उस बच्चे को इम्यून कर दिया है उस वायरस के खिलाफ। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इम्यूनाइजेशन। Vaccine stimulate the body own immune system to protect the person against subsequent infection or disease। देखो, जो वैक्सीन होता है वो क्या करता है? वो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफेक्शंस और डिजीज से हमें बचाता है। तो वैक्सीन क्या कर लेते हैं? वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है किसी भी डिजीज की तरफ जिसके लिए वो वैक्सीन लगाया गया हो। तो ये पूरा के पूरा इम्यूनाइजेशन की डिफिनीशन है और वो है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। अब इम्यूनिटी क्या है, इम्यून सिस्टम क्या है, इसके बाद वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन किस तरह अपना काम करता है, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये आने वाले स्लाइड्स में आपके क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, EPI जिसको कहते हैं, इसका क्या मतलब है? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन इज मेनली डिजाइंड फॉर डिलीवरिंग वैक्सीन टू चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कंट्रोल पोटेंशियल हेल्थ डिसऑर्डर्स। एक ऐसा प्रोग्राम जिसका काम छोटे बच्चों में हिफाजती टीके या वैक्सीन लगाना होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको कहते हैं EPI,
एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। जितने भी हॉस्पिटल में हिफाजती टीकों वाली जगह होती है, जिसको हम सिंपल अल्फाज में हिफाजती टीके कहते हैं, जो बचपन में बच्चों को, छोटे बच्चों को लगाए जाते हैं, तो उनकी जगह को कहते हैं ईपीआई। तो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन का मतलब ये है कि ये हमारे पास वो इदारे होते हैं, ये वो प्रोग्राम है कि जिसमें छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाए जाते हैं ताकि आने वाले डिजीज से उनको बचाया जा सके। एस्टेब्लिश्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1974, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1974 में इसको एस्टेब्लिश किया। देखो हमारे पास इस तरह बहुत से जो है ज़माने गुजरे, बहुत से टाइम गुजरा है कि उसमें ये छोटे छोटे जो डिजीज़ हैं जिसके लिए अभी वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो उस टाइम वो वैक्सीन नहीं होते थे और उन्होंने बड़ी बड़ी तबाहियां मचाई हैं। जिस तरह हमारे पास मीजल्स हो गए, मम्स हो गए, पोलियो वगैरह हो गए, तो ये बहुत बड़े इशू बनाते हैं। तो क्या होता है कि उनके लिए वैक्सीन जो है वो बचपन में लगाए जाते हैं। तो इसके लिए जो इदारा है वो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन कहते हैं, और ये जो एस्टेब्लिश किया था इस ऑर्गेनाइजेशन को 1974 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इट इज अ डिजीज प्रिवेंशन एक्टिविटी एमिंग एट रिड्यूसिंग इलनेस, disability and mortality from childhood. Disease is preventable by immunization. क्या होता है कि इसमें डिजीज को प्रिवेंट किया जाता है। अब पोलियो के वैक्सीन जब बच्चे को पिलाते हैं तो वो बच्चा तो पोलियो का पेशेंट नहीं होता, सही है, लेकिन वो इसलिए पिलाया जाता है ताकि डिजीज को प्रिवेंट किया जाए, ताकि इलनेस को कम की जाए, ताकि डिसेबिलिटी को से बचाया जाए, ताकि मोर्टिलिटी, डेथ रेट को कम किया जाए। तो ये तमाम के तमाम क्या होता है, ये मकसद होता है इस एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ ऑन इम्यूनाइजेशन का। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ईपीआई या एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन किसे कहते हैं। अब हमारे पास है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज द बॉडी एबिलिटी टू फाइट ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन दैट इन्वेड इट। तो इम्यूनिटी हमारे बॉडी की एक कुव्वत है। हाँ, इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का एक सिस्टम है जिसका काम ये है कि जितने भी पैथोजन जो हमारे बॉडी में आए हों उसके खिलाफ ये लड़ता है, फाइट करता है और हमारी बॉडी को उन पैथोजन्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिजीज से बचाता है। The immune system produces antibodies or cells that can deactivate pathogens। और इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये या तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रोड्यूस करता है या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, और वो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के लिए एज आर्मी काम करते हैं और फाइट करते हैं, लड़ते हैं उन पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो कि हमारे बॉडी में डिजीज काज कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी जो है, अगर किसी पर्सन की इम्यूनिटी मजबूत है, स्ट्रांग है, मतलब ये है कि उसके बॉडी में रेजिस्टेंट बहुत ज्यादा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ जो कि हमारे बॉडी में डिजीज काज करते हैं, लिहाजा इस पर्सन का जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग होगा, उसमें डिजीज नहीं होगी। तो इस इम्यूनिटी को जो है थ्रू इम्यूनाइजेशन हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं, ताकि हर आने वाले पैथोजन के खिलाफ ये हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम अच्छे तरीके के साथ लड़ सके। अब ये हमारे पास टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हैं जो कि एग्जाम के हवाले से इंतहाई अहम है। हमारे पास इम्यूनिटी के मेनली दो टाइप हैं। एक तो होता है इननेट इम्यूनिटी जो कि बाय बर्थ बच्चे में मौजूद होती हैं। दूसरा होता है एक्वायर्ड जो टाइम के साथ बच्चे में आती हैं। फिर एक्वायर्ड के मजीद दो टाइप्स हैं, एक है एक्टिव इम्यूनिटी, एक है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है कि इसमें एक पर्सन में एंटीबॉडीज बनते हैं जिसमें फिर मजीद नेचुरल हैं और आर्टिफिशियल हैं। जो एक्वायर्ड हैं उसमें पैसिव में नेचुरल भी हैं और आर्टिफिशियल, और इसको एक एक करके अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, लिहाजा आप लोग गौर से देखिएगा कि हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसे कहते हैं, फिर इसके दो मजीद टाइप, फिर हर एक टाइप के फिर मजीद दो टाइप, लिहाजा आप इसको अच्छे से सुनिएगा ताकि फिर आप कंफ्यूज ना हो। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे पास है तो फिर उसके मजीद दो टाइप हैं, एक है नेचुरली एक्वायर्ड, एक है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। जो नेचुरली एक्वायर्ड हमारे पास इम्यूनिटी होती है उसमें
एक्टिव क्या होता है, जो एक्टिव है जो पैसिव है। तो एक्टिव में एंटीजन इंटर द बॉडी नेचुरली, बॉडी इंड्यूस एंटीबॉडीज एंड स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस। देखो जो हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी है तो इसको आप लोग इस तरह पढ़ोगे, आपको पढ़ोगे कि नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी में ऐसा होता है कि एंटीजन बाहर से आता है, हमारे बॉडी में इंटर होता है, हमारे बॉडी उसके खिलाफ लड़ती है और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। इसको नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरी बात, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव जो इम्यूनिटी है, तो इसमें क्या होता है, ये देखो ये भी नेचुरली होती है, लेकिन इसमें जो एंटीबॉडीज होती हैं या तो वो मदर से आती है, फीटस में जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में रेडीमेड एंटीबॉडीज आती हैं, लेकिन ये तरीका तो नेचुरली है ना। या बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो मदर मिल्क से वो एंटीबॉडीज उसके बच्चे के बॉडी में आती हैं, तो इसको कहते हैं नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। सही है। जो हमारे पास आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है तो इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी पेशेंट को वैक्सीन लगाते हैं, वो वैक्सीन उसके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करता है, तो इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब वैक्सीन किस तरह इम्यूनिटी डेवलप करेगा तो वो आगे स्लाइड में आ रहा है, तो मैं एक्सप्लेन करके दे दूंगा। सही है। यहां पे आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि देखो आर्टिफिशियल ये इसलिए है कि वैक्सीन बाहर से बना, लेकिन एक्टिव इसको इसलिए कहते हैं कि वैक्सीन तो बाहर का था लेकिन एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हुई, इसलिए इसको एक्टिव कहते हैं। जो हमारे पास आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है तो ये इम्यूनिटी तो बाहर से आती है, कोई नेचुरल तरीका नहीं है, लेकिन इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज हम बाहर से लेते हैं, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करती, तो इसको कहते हैं पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये एमसीक्यूज के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं मेन उस पे, इननेट इम्यूनिटी, जो प्रीवियस स्लाइड में एक पिक्चर में आपको मैंने कहा कि आगे एक्सप्लेन करेंगे। इननेट जब भी किसी चीज के साथ आएगा मतलब इसका होगा इनबॉर्न या बाय बर्थ। सही है। तो इननेट इम्यूनिटी को इनबॉर्न और नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। वन में इनहेरिट सम फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी लाइक रेजिस्टेंस ऑफ स्किन to the invasion by bacteria, destruction of germs in the stomach by its acidic secretion and enzyme, and phagocytosis of bacteria and other invader by WBC। देखो जो innate immunity होती है ये नेचुरली हमारे बॉडी में मौजूद हैं, ये जेनेटिकली नेचुरली हमारे बॉडी में मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ा हो तो स्किन हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो है बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है, वो स्किन के थ्रू इंटर नहीं हो सकते। तो जो हमारे पास स्किन है इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे स्टोमिक में स्टोमिक एसिड की वजह से मर जाते हैं, तो वो हो गया। या हमारे बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल हैं वो जो किल करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को, तो ये हमारे पास वो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हैं जिनको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, या जो नेचुरली हमारे बॉडी में मौजूद होती हैं। और आप एमसीक्यूज के लिए इसको याद रख लें। और इस पिक्चर में यहाँ पे हमने आपको कहा था, देखो इम्यूनिटी का जो इननेट टाइप है वो हमने पढ़ लिया। अब हम आएंगे एक्वायर्ड की तरफ। अब जो हमारे पास एक थी एक्टिव इम्यूनिटी, एक थी पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में टाइप्स ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे और भी इसकी मजीद डिटेल है कि एक्टिव इम्यूनिटी अकर व्हेन वन मेक हिज और हर ओन एंटीबॉडीज। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज लॉन्ग टर्म। देखो एक्टिव इम्यूनिटी उस इम्यूनिटी को कहते हैं कि उसमें हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस करे या आर्टिफिशियल तरीके से, लेकिन जब भी हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे तो इस टाइप ऑफ इम्यूनिटी को कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है, क्योंकि एक दफा एंटीबॉडीज बन गए तो बन गए, पूरी जिंदगी हमारे बॉडी में रहते हैं। इसके मजीद दो टाइप हैं, एक है नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। जो नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है तो उसमें क्या होता है कि इफ यू गेट एन इन्फेक्शियस डिजीज वेरिसेला, ऑफन टाइम
that stimulate the production of memory cell which are then stored to prevent the infection in the future. अगर एक पर्सन वेरिसीला मतलब चिकन पॉक्स को अगर एक्सपोज होता है तो चिकन पॉक्स के खिलाफ जब उसके बॉडी में मेमोरी सेल्स बनते हैं तो मेमोरी सेल्स एक ऐसे सेल्स होते हैं जो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और जब भी कभी भी चिकन पॉक्स वायरस उसके बॉडी में आएगा तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे और वो उसके वेरिसीला या चिकन पॉक्स जो है वायरस के खिलाफ क्या करेंगे, उसके खिलाफ वो फाइट करेंगे। ये वेरिसीला ज़ूस्टर वायरस का नाम है और इससे जो डिजीज होती है उसको चिकन पॉक्स कहते हैं। सही है। जो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है तो इंजेक्टिंग और टेकिंग एंटीजन बाय माउथ टेक्स टाइम फॉर T and B cell to be activated but give long lasting immunity। देखो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी जो है तो वो वैक्सीन की बात हो रही है। इसमें या तो वैक्सीन माउथ के थ्रू दिया जाता है जिस तरह हमारे पास पोलियो वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन, या इंजेक्शन के फॉर्म में लगा दिया जाता है। तो वो जब बॉडी में जाता है तो बॉडी क्या समझती है कि ये बाहर से कोई डिजीज एजेंट आ गया। हालांकि वैक्सीन जो होता है वो तो आप में डिजीज काज नहीं करता, उसका काम सिर्फ और सिर्फ आपके इम्यूनिटी को एक्टिवेट करना होता है। तो वैक्सीन वगैरह की तरफ जो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और एंटीबॉडीज हमारी बॉडी प्रोड्यूस करता है तो उसको फिर हम कहते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। जो पैसिव इम्यूनिटी है तो ये वो इम्यूनिटी है जिसमें हमारे बॉडी एंटीबॉडीज अपने प्रोड्यूस नहीं करेगा। अकर्स व्हेन द एंटीबॉडीज कम फ्रॉम सम अदर सोर्स, मतलब हम बाहर से एंटीबॉडीज लेते हैं, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करता। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज शॉर्ट टर्म, ये इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी होती है और इसको फिर हमने मजीद दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है नेचुरल पैसिव। देखो पैसिव इम्यूनिटी मतलब हमारी बॉडीज के अपने एंटीबॉडीज नहीं है। नेचुरल क्या है कि कुदरती तरीके से, तो कुदरती तरीके से दो तरीकों से आता है। एक जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उस बच्चे को फिटस कहते हैं। प्लेसेंटा के थ्रू माँ की बॉडी से जो एंटीबॉडीज आते हैं जो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं उसको, और जब बच्चा अपनी मदर का मिल्क पीता है उसमें जो एंटीबॉडीज आते हैं, तो इन दोनों तरीकों में जो आते हैं इसको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी यूज्ड ड्यूरिंग पोटेंशियली फेटल डिजीज provides an instant response but only temporary as antibodies are not the body own, so memory cell are not created like tetanus injection of antitoxin given। देखो जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है इसमें हम बाहर से एंटीबॉडीज देते हैं और वो एंटीबॉडीज उस डिजीज के खिलाफ क्या करते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इन्होंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है टेटिनस का। देखो जब भी क्या होता है कि किसी पर्सन का एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वो फिर क्या करता है, वो टेटिनस वैक्सीन लगाता है। अब टेटिनस वैक्सीन जब वो लगाता है तो उस टेटिनस वैक्सीन का काम क्या है, उस टेटिनस वैक्सीन का काम ये है कि देखो अगर ये पर्सन टेटिनस टॉक्साइड को एक्सपोज हो चुका है ड्यूरिंग एक्सीडेंट वगैरह तो इसके बॉडी में वो टेटिनस डिजीज काज नहीं होगा। तो ये टेटिनस जो वैक्सीन है इसको आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी ये हमारे बॉडी में क्रिएट करता है और ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब ये जो चार्ट है इसको अगर आप अब देखोगे तो ये आप लोगों के सामने एक्सप्लेन हो चुका है। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, वो डिजीज जो वैक्सीन की वजह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसमें हमारे पास पोलियो माइलेटस, पोलियो जिसको कहते हैं सिंपल, न्यूनेटल हमारे पास जो टेटिनस है छोटे बच्चों में टेटिनस, मीजल्स हो गया, डिफ्थीरिया हो गया, पर्टोसिस या वूफिंग कफ हमारे पास हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस हो गई। दीज डिजीज आर प्रिवेंटेबल एंड कैन बी इरेडिकेटेड लाइक स्मॉल पॉक्स एज वेरी सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन आर अवेलेबल। तो ये वो तमाम डिजीज हैं जो बचपन में हम बच्चे को वैक्सीन लगा के उसको इस डिजीज से बचा सकते हैं, इस डिजीज के खिलाफ उसको बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम जो
डिजीज़ है, ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, वैक्सीन के ज़रिए हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, लिहाजा आप इसको MCQs के लिए याद रख लें। अब बात आती है हमारे पास वैक्सीन की। वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट इंप्रूव इम्यूनिटी टू अ पार्टिकुलर डिजीज। वैक्सीन क्या होते हैं? ये हमारे पास बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है, लेबॉर्ट्री वगैरह में हमने इनको प्रिपेयर किया होता है और इनका काम क्या है? हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को इंप्रूव करना किसी पर्टिकुलर डिजीज की तरफ। A vaccine typically contain an agent that resemble a disease causing microorganism and is often made from weakened or killed form of microbe. Its toxin are one of its surface proteins. अब देखो वैक्सीन किसे कहते हैं? वैक्सीन में ऐसा होता है कि वो एजेंट, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है या पोलियो की वैक्सीन है, अगर हमारे पास एक एजेंट होता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसको लेते हैं और लेबॉर्ट्री में इसको क्या कर लेते हैं? ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उसको उस हद तक छोड़ देते हैं कि वो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर सके। अब वैक्सीन के ज़रिए वो एजेंट हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो डिजीज़ तो काज नहीं कर सकता, लेकिन इम्यून सिस्टम जो है वो तो ये सोचेगा कि कोई डिजीज़ एजेंट आ गया, तो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लेगा। जब हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेता है तो जब कभी अगर उस तरह का एजेंट रियल में आ जाए और हमारे बॉडी के अंदर चला जाए तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रोड्यूस है और वो उसके खिलाफ फाइट करेंगे और वो एजेंट हमारे बॉडी में डिजीज काज नहीं करेगा। ये हमारे पास मैकेनिज्म है वैक्सीन का कि वैक्सीन किस तरह काम करता है हमारे बॉडी में। ये हमारे पास वैक्सीन के टाइप्स हैं। लाइव वैक्सीन होते हैं, इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन भी होते हैं, टैक्साइड वैक्सीन होते हैं जो टॉक्सिन से बनते हैं, सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन भी होते हैं जिसमें किस उस एजेंट के सेल का कोई पार्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन वगैरह, और कम्बिनेशन इन 4 टाइप्स के कम्बिनेशन के भी हमारे पास वैक्सीन होते हैं जिसमें एक एक करके अब हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट टाइप हमारे पास है लायो एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लायो एटेन्यूएटेड वैक्सीन आर प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफाइंग अ डिजीज प्रोड्यूसिंग वायरस और बैक्टीरिया इन अ लेबोरेटरी। द रिजल्टिंग वैक्सीन ऑर्गेनिज्म रिटेन द एबिलिटी टू रिप्लिकेट एंड प्रोड्यूस इम्यूनिटी बट यूजुअली डज नॉट कॉज इलनेस। देखो ये बैक्टीरिया और वायरस को लेबोरेटरी में क्या किया जाता है, वहां पे इसको मॉडिफाई किया जाता है जिसमें उसकी सिर्फ रिप्लिकेशन की कुवत या ताकत या पावर रिटेन रहती है, लेकिन वो डिजीज काज नहीं कर सकता। लायो एटेन्यूएटेड वैक्सीन में हमारे पास BCG वैक्सीन आता है, बिसाइल कालमेट ग्यूरिन, जो कि टीबी के खिलाफ छोटे बच्चों में लगाए जाते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन आता है हमारे पास, मीजल्स आता है, मम्स आता है, एंड्रोबेला एटसेट्रा। तो ये जो वैक्सीन के टाइप्स हैं ये MCQs के लिए याद रख लें। इससे MCQs आता है कि लायो एटेन्यूएटेड वैक्सीन कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को पता होने चाहिए। सेकेंड जो हमारे पास टाइप है तो वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कैन बी कंपोज्ड ऑफ आइदर होल वायरस और बैक्टीरिया और फ्रैक्शन ऑफ आइदर, या तो ये पूरे के पूरा वायरस या बैक्टीरिया होगा या उसका कुछ पार्ट होगा। फ्रैक्शनल वैक्सीन आर आइदर प्रोटीन बेस्ड और पॉलीसेकेराइड बेस्ड। प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन इंक्लूड टॉक्साइड, इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन एंड सब यूनिट और सब वायरन प्रोडक्ट। जो प्रोटीन बेस्ड होते हैं या तो वो टॉक्साइड हैं जो कि टॉक्सिन से बने हैं या सब यूनिट या सब वायरन प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। मोस्ट जो पॉलीसेकेराइड हैं बेस्ड वैक्सीन दे आर कंपोज्ड ऑफ प्योर सेल वॉल पॉलीसेकेराइड फ्रॉम बैक्टीरिया। देखो क्या होते हैं कि जो हमारे पास कुछ बनते हैं बैक्टीरिया या वायरस के प्रोटीन से, तो वो टॉक्साइड वैक्सीन आते हैं जो उनका हम प्रोटीन ले लेते हैं लेकिन उसको इनएक्टिव कर लेते हैं कि वो रिप्लिकेट तो हो लेकिन डिजीज काज ना करे। दूसरा जो पॉलीसेकेराइड होते हैं तो पॉलीसेकेराइड हमारे पास सेल वॉल में होता है और इस टाइप ऑफ वैक्सीन में हम बैक्टीरिया के सेल वॉल को लेते हैं, बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, बॉडी उसको बैक्टीरिया समझता है और इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है उसके खिलाफ। कुछ हमारे पास कंजुगेट पॉलीसेकेराइड वैक्सीन भी होते हैं, तो वो कौन से हैं? दे आर दोज इन विच द पॉलीसेकेराइड इज केमिकली लिंक्ड टू अ प्रोटीन। इसमें पॉलीसेकेराइड को
प्रोटीन के साथ लिंक करते हैं, ये दोनों की कंजुगेशन है। दिस लिंकेज मेक द पॉलीसेकेराइड अ मोर पोटेंट वैक्सीन। और इसके साथ फिर फायदा ये होता है कि अकेले पॉलीसेकेराइड या अकेले प्रोटीन जितना ताकतवर वैक्सीन था, तो ये उससे ज्यादा ताकतवर बन जाता है कि इसमें पॉलीसेकेराइड भी होते हैं और प्रोटीन भी होते हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इंक्लूड परटोसिस, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी एटसेट्रा। तो जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है तो उसमें क्या, जिसको हम किल वैक्सीन भी कहते थे, उसमें हमारे पास ये परटोसिस, इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आते हैं। तो ये जो हैं ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, इससे आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है एग्जाम में। अब हमारे पास टॉक्साइड वैक्सीन है जो कि टॉक्सिन से बनता है। वो बैक्टीरिया जो एंडोटॉक्सिन रिलीज करती है, तो उन टॉक्सिन जो कि प्रोटीन होते हैं जो हमारे बॉडी में डिजीज काज करते हैं, तो उन टॉक्सिन को क्या किया जाता है, उनको केमिकली लेबोरेटरी में इस तरह चेंज किया जाता है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव तो करते लेकिन उनमें डिजीज, हमारे बॉडी में डिजीज काज नहीं कर सकते। तो इस तरह के वैक्सीन को टॉक्साइड वैक्सीन कहते हैं। सर्टन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन, फॉर एग्जाम्पल डिफ्थीरिया एंड टेटिनस बेसिलाई। एक्सोटॉक्सिन मतलब ये है कि सेल आपका रिटेन रहता है लेकिन उसको सेक्रेट करता है। द टॉक्सिन produced in these organism are detoxicated and used in preparation of vaccine। इनको डिटॉक्सिकेटेड किए जाते हैं, इनकी टॉक्सिसिटी को खत्म किया जाता है, सही है, और वैक्सीन इससे बना दिए जाते हैं। द एंटीबॉडी प्रोड्यूस न्यूट्रलाइज द टॉक्सिक मोइटी प्रोड्यूस ड्यूरिंग इन्फेक्शन रादर देन एक्ट अपॉन द ऑर्गेनिज्म। क्या करता है, ये उनकी टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, वो टॉक्सिक नहीं रहते, लेकिन उनका काम सिर्फ ये होता है कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिव करते हैं। दीज वैक्सीन आर सेफ एंड इफेक्टिव। ये सेफ भी हैं और काफी ज्यादा इफेक्टिव भी हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, ये वापस से सही नहीं हो, मतलब ये वापस से इन्फेक्शियस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और इसकी जो एग्जाम्पल है, तो डिफ्थीरिया के खिलाफ जो वैक्सीन है, जो टेटिनस के वैक्सीन है, तो वो टॉक्साइड वैक्सीन है हमारे पास, एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। सेलुलर फ्रैक्शन जो वैक्सीन है, तो उसमें हम सेल का थोड़ा सा पार्ट यूज करेंगे। सम वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्टेड सेलुलर फ्रैक्शन, या मेनिंजोकोकल वैक्सीन हो गया, वैक्सीन फ्रॉम द पॉलीसेकेराइड पार्ट ऑफ सेल वॉल। जो मेनिंजोकोकल हमारे पास बैक्टीरिया के खिलाफ जो वैक्सीन प्रोड्यूस होता है, तो पॉलीसेकेराइड पार्ट से लिया जाता है सेल वॉल। दूसरा जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है हमारे पास जो नमूनिया के खिलाफ है, तो उससे पॉलीसेकेराइड लिया जाता है कैप्सूल ऑफ ऑर्गेनिज्म से। ये वैक्सीन सेफ भी है और इफेक्टिव भी है। एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि जो मेनिंजोकोकल वैक्सीन बैक्टीरिया के खिलाफ जो वैक्सीन बनाए जाते हैं, तो पॉलीसेकेराइड ऑफ सेल वॉल से लिया जाता है, लेकिन जो न्यूमोकोकल नमूने के खिलाफ वैक्सीन बनाए जाते हैं उसमें पॉलीसेकेराइड लिया जाता है लेकिन कैप्सूल ऑफ ऑर्गेनिज्म से। तो ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। तो ये हमारे पास इम्यूनाइजेशन यूनिट का फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर था। रिमेनिंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं तो वो हमने इस यूनिट के सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किए हैं, तो आप उनको सेकंड पार्ट में देख सकते हैं, जिसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है और उसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। यहां तक आप लोगों के जहन में अगर कोई क्वेश्चन है, कमेंट्स के थ्रू आप क्वेश्चन पूछ